हाय। हाय। आप लोग कैसे होंगे कमेंट में जरूर बताइएगा। आप लोग आशा करते हैं बहुत अच्छे ही होंगे। तो संधि हम कल पढ़े थे, संधि किसे कहते हैं, और संधि में स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि है। तो स्वर संधि से स्टार्ट करते हैं। स्वर संधि, स्वर संधि क्या है? जो वहाँ स्वरों का मेल हो, जहाँ दो वर्णों का मेल होता है तो दोनों वर्ण स्वर ही रहना चाहिए। वहां पर दोनों वर्ण स्वर ही रहना चाहिए, तब जाके मेरा स्वर संधि बनेगा। जैसे हम कल बताए होंगे, आप देखे होंगे, विद्या, विद्याधन, आलय। क्या है? विद्यालय। क्या है? विद्यालय। तो इसमें क्या है? स्वर है। ये भी क्या है? स्वर है। और ये भी क्या है? स्वर है। क्या है? स्वर। तो स्वर और स्वर बराबर स्वर ही रहेंगे। ठीक है, यहाँ स्वर ही रहेंगे। क्या रहते हैं? स्वर ही रहेंगे। तो स्वर है आ, और इसमें भी आ। क्या है? ये दोनों स्वर हैं। तो इसीलिए कहते हैं यहाँ पर स्वर संधि है। स्वर संधि। और व्यंजन संधि में स्वर और व्यंजन मिल जाते हैं, व्यंजन व्यंजन मिल जाते हैं। स्वर संधि विसर्ग में स्वर, ये भी याद रखिए कि विसर्ग संधि में और व्यंजन संधि में स्वर भी रहते हैं, और स्वर संधि में सिर्फ स्वर ही रहेंगे। व्यंजन नहीं आ सकते, विसर्ग नहीं आ सकते। विसर्ग संधि में स्वर आ सकते हैं, ये दोनों वर्णों का बात हो रहा है, यहाँ पर आ सकते हैं। ऐसे कहने का मतलब है, व्यंजन संधि अगर पढ़ेंगे ना तो यहाँ स्वर रहता है, यहाँ व्यंजन रहता है। और विसर्ग रहेगा तो विसर्ग संधि, विसर्ग भी यहाँ रहेगा और स्वर भी रहेगा। व्यंजन भी रहेगा, विसर्ग भी रहेगा। व्यंजन में व्यंजन संधि, स्वर, व्यंजन भी रहेंगे, स्वर भी रहेंगे। स्वर स्वर भी रहेंगे, स्वर स्वर अगर रहे तो सिर्फ स्वर संधि में होंगे। इतना हमको लग रहा है आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। तो इतना समझे होंगे कि स्वर संधि में स्वर स्वर ही मिलते हैं, वर्ण जो है स्वर स्वर ही मिलेंगे। व्यंजन संधि में ऐसा कतई नहीं होता। क्या होता है? व्यंजन संधि में स्वर भी मिलते हैं, व्यंजन भी मिलते हैं। स्वर स्वर नहीं मिल सकते, स्वर के साथ व्यंजन भी मिल सकते हैं, व्यंजन व्यंजन भी मिल सकते हैं। विसर्ग में भी स्वर विसर्ग, स्वर विसर्ग ये होते हैं। व्यंजन विसर्ग ये भी रहते हैं, होता है। मगर इसमें क्या है? स्वर ही बस रहेगा। दो वर्णों के मिलने से यहाँ दोनों क्या रहेंगे? स्वर ही रहेंगे। ठीक है, दो वर्ण क्या रहते हैं? दो वर्णों के मिलने से स्वर के वर्णों से दोनों वर्ण क्या रहेंगे? दो वर्णों, दो वर्णों यानी दो स्वरों के मिलने से, स्वरों, दो स्वरों, दो वर्णों यानी स्वरों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है वह स्वर संधि होता है। दो वर्णों के मिलने से यानी स्वरों के मिलने से जो विकार होता है, जो भी बनता है, जो विकार होता है, जो परिवर्तन होता है, वही इसी में स्वर संधि, जो विकार होता है वह क्या होता है? वह स्वर संधि होता है। स्वर संधि क्या है? स्वर संधि होते हैं। इतना हो समझ में आया होगा कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। कि कहने का मतलब है कि दो वर्णों से जो विकार उत्पन्न होता है, दो वर्णों यानी मिलने से, स्वरों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है, विकार यानी परिवर्तन उसमें होता है। स्वर जो मिलते हैं उसमें एक विकार परिवर्तन होता है, परिवर्तन होता है, विकार कहिए या परिवर्तन कहिए, वह स्वर संधि होते हैं। स्वर संधि में देखिए, विद्या, हिम धन आलय कर देती हूँ, हिम धन आलय, आलय। ये इसमें म में अ है, पता होगा आप लोगों को। तो ये है स्वर। क्या है? और जमा धन आलय, आ है, आ, और आ बन जाता है क्या?
आ, ठीक है, आ। तो इसके भी कई भेद होते हैं। मैं एग्जाम्पल के रूप में आपको बताई कि स्वरों के मिलने से होता है, यहाँ भी स्वर यहाँ भी स्वर रहेंगे, दोनों स्वर। और अर्थ है कि ये किसके अंतर्गत आया है, एग्जाम्पल किसका है, उदाहरण किसका है, दीर्घ संधि का उदाहरण है, जो स्वर के अंतर्गत ही आते हैं। स्वर संधि, सॉरी, यहाँ स्वर संधि, ठीक है, स्वर संधि। और स्वर संधि के भेद क्या है, 5 है। 5 में से कौन कौन से है, नोट करिएगा आप लोग, ठीक है, नोट करिएगा। स्वर संधि के भेद क्या क्या है वो हम पढ़ेंगे। पहला होता है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि समझ में आ रहा होगा, कमेंट में बताइएगा। 5 होते हैं, पहला ये है। और दूसरा है गुण संधि। गुण संधि सबके उसके नियम अलग अलग हैं, सबके नियम पढ़ने पड़ेंगे। ओके, सबके नियम पढ़ने पड़ेंगे। ये 3 है, दीर्घ संधि हो गया, गुण संधि हो गया, यड़ संधि हो गया, ठीक है, यड़ संधि क्या है, यड़ संधि। चौथा क्या है, अयादी संधि। अयादी संधि। और पांचवा क्या है, वृद्धि संधि। बड़ा हो जाता है जहां पे, वृद्धि संधि। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो जो भी मैं हिंदन आले का एग्जाम्पल में दी थी कि हिमालय। अब दीर्घ संधि को हम अच्छे से पढ़ते हैं। दीर्घ संधि के बारे में आप समझ जाइए कि जहां पर दो सवर्ण समान, देखिए जहां पर दो सवर्ण वर्ण, जहां पर दो सवर्ण वर्ण आए, वहां पर दीर्घ संधि होता है, ठीक। सवर्ण, अब इसको समझते हैं, सवर्ण क्या है। सवर्ण क्या है, तो सवर्ण को हम लोग समझेंगे। सवर्ण समान वर्ण, उसी के समान, देखिए समान वर्ण, सवर्ण समान वर्ण, सवर्ण यहाँ तो है ही लिखा, सवर्ण समझिए। ये है इसी के समान, इसी के रूप, इसी के जैसा कौन दिखता है, हाँ, समान वर्ण आ, तो इन्हीं दोनों का मेल होकर दीर्घ बन जाएगा। हाँ, अब देखिए ई क्या है, समान वर्ण है, इसी के रूप जैसा फिर बड़ी ई आ जाती है, तो क्या बन जाएगा। ये भी नियम, ये भी जानना पड़ेगा आप लोगों को कि छोटी रहे या बड़ी रहे, बराबर मेरा ई आएगा ही आएगा। यहाँ भी बड़ी हो सकता है, यहाँ भी छोटी हो सकता है, यहाँ भी छोटी हो सकता है, बड़ी ही आएगा, ठीक। अब समान वर्ण ये भी है, समान वर्ण ये हो गया, समान वर्ण ये हो गया, और समान वर्ण आते हैं ऊ, ठीक, ये है ऊ। उच्चारण स्थान भी इसका समान रहता है, अ का उच्चारण स्थान जो है उसी का उच्चारण स्थान आ भी आएगा, कंठ है। ई का तालु है तो बड़ी ई का भी तालु ही होता है। ऊ का ओष्ठ है तो बड़ा ऊ का भी ओष्ठ ही उच्चारण स्थान रहता है, तो इसका बड़ा ऊ दीर्घ ऊ बन जाता है। तो इसीलिए इसका क्या नाम रखा गया है, इसका नाम क्या रखा गया है, दीर्घ संधि। क्या है नाम इसका, दीर्घ संधि। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा, आगे भी हम बताते रहेंगे।
कंटिन्यूअस, और जैसा भी लगे आप लोगों को कमेंट में जरूर बताइएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।